मैं हूं कुलदीप और स्वागत है आपका हमारे के यूपी चैनल 2019 में। और आज हम हिंदी भाषा का संधि पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे संधि हमारे दो शब्दों से मिलकर बनी है, सम प्लस धी। दोस्तों, अगर आपने हमारे सारे वीडियो ध्यान से देखा होगा तो हमने आपको अनुस्वार और अनुनासिक का एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने बताया था कि अगर सम उपसर्ग किसी भी शब्द में अगर सम उपसर्ग लगा है तो वहाँ पे अनुस्वार होता है। इसका मतलब सन सा के ऊपर हम लोग कुछ लोग ना भी बनाते हैं और कुछ लोग अन की मात्रा भी लगाते हैं, यानी अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, यहीं से सोच लो, अगर आपके परीक्षा में पूछा जाए कि संधि का विच्छेद क्या होगा, तो संधि का विच्छेद सम प्लस धी होगा, जिसका शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। संधियां हमारी तीन प्रकार की होती हैं। पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी हमारी होती है विसर्ग संधि। सबसे पहले हम लोग स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि हमारे जो है 5 भाग होते हैं। एक दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरी हमारी होती है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरी हमारी होती है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। चौथी हमारी होती है यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि। और पांचवी और अंतिम हमारी होती है अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आज शुरू करेंगे दीर्घ स्वर संधि और इसके सूत्र को जानेंगे। तो इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपके कि क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं। ये दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र तमाम लोगों को पता ही होगा, जिनको नहीं पता है वो लोग देख लीजिए। अकः सवर्णे दीर्घा, अकः सवर्णे दीर्घा, जिसका मतलब है कि समान सवर्ण, समान वर्ण आए तो दीर्घ बनेगा। कैसे देखते हैं हम लोग। सबसे पहला नियम हमारा होता है दीर्घ स्वर संधि का। सबसे पहला नियम अकः सवर्णे दीर्घा, यानी कि समान स्वर के बाद यदि समान स्वर आए तो उस समान स्वर का दीर्घ वाला स्वर ही बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, यदि आ या आ के बाद अ या आ ही आए तो क्या बनेगा। यानी यदि छोटा या बड़ा आ के बाद छोटा या बड़ा आ में से ही कोई आए तो हमारा दीर्घ वाला यानी बड़ा वाला बन जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ उदाहरण के माध्यम से। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि क्या है हमारा। जैसे हमने लिखा यहाँ पे विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। तो यहाँ देखते हैं हम लोग कि जो हमारी संधि है ये हमारे वर्णों का मेल होती है, यानी जो हमारे वर्ण होंगे वो मिलते हैं। और जो हम जब समास पढ़ते हैं वहां पदों का मेल होता है, शब्दों का मेल होता है, लेकिन संधि में हमारा वर्णों का मेल होता है। तो देखते हैं यहाँ विद्या में आ की मात्रा लगी, यानी बड़ा आ यहाँ पे है, और इधर हमारा भी बड़ा आ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बड़ा और आ और आ मिलकर हमारा क्या बनाएंगे, आ ही बनाएंगे। तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, विद्या। इस जब आ हमारा पहले से ही बना है तो इसको और बड़ा कैसे करेंगे, वही माना जाएगा। और ये जो हमारा आ है, इन दोनों आ की जगह पे सिर्फ आ की मात्रा आ जाएगी, यानी विद्यालय। ऐसे ही हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहां लिखा है स्व प्लस अधीन, स्व प्लस अधीन। अब वा में हमारा क्या है, कोई मात्रा नहीं लगी है, फिर भी हमारा यहाँ पे आ छिपा हुआ होता है। और इधर हमारा अधीन में ये भी हमारा आ बना हुआ है। अब आ और आ मिला के क्या बनाएंगे, आपस में दीर्घ बनाएंगे। अपने का ही समान स्वर का दीर्घ वाला स्वर बनाएंगे, यानी आ बनाएंगे। इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग जब संधि करके लिखेंगे तो स्वा आ में हम आ की वा में आ की मात्रा लगा देंगे और बाकी जो बचा पार्ट है धीन वो ऐसे ही लिख लेंगे, स्वाधीन। चलिए दोस्तों, हम कुछ अन्य उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि और हम इसको और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं।
चलिए दोस्तों, देखिए हमने कुछ यहाँ पे उदाहरण लिख रखे हैं, इनके माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हमारा दिया हुआ है परम प्लस आत्मा। अब देखते हैं, माँ में आ है और आत्मा में आ है, और दोनों आ और आ मिला के हमारा बड़ा वाला यानी दीर्घ वाला ही बनेगा। तो परम प्लस आत्मा मिला के हमारा क्या हो जाएगा, परमात्मा। अब अगर इसको हम लोग वापस तोड़ते हैं, अगर कभी आपसे विच्छेद करके दिया तो संधि पूछेगा, अगर संधि ऑलरेडी पहले से करके दी तो आपसे विच्छेद पूछेगा। तो हम लोग देखेंगे कि परम प्लस आत्मा में ये टूट जाएगा। फिर है धनार्थी, तो इसका है धन में आ और अर्थी में आ, दोनों मिला के आ बनाएंगे यानी दीर्घ वाला बनाएंगे आ। तो यहाँ पे हो जाएगा धन और दीर्घ वाला आ की मात्रा धना, और उसके बाद रथी ऐसे ही लगा देंगे। ये हमारा हो गया धनार्थी। अगला लिखा हुआ है आत्मा प्लस आनंद। तो यहाँ का भी दीर्घ आ, यहाँ का भी दीर्घ आ, चाहे दीर्घ में दीर्घ आ जुड़े, चाहे स्वर कम वाले में हमारा जो हमारा ये है ह्रस्व आ में ह्रस्व आ जुड़े, फिर भी हमारा दीर्घ आ ही बनेगा। तो हमारा आत्मा प्लस आनंद बराबर हो जाएगा आत्मा नंद, आत्मा नंद। इसी प्रकार से हम देखेंगे सुर प्लस अरि लिखा हुआ है, रा का ह्रस्व आ, अरि का ह्रस्व आ, दोनों मिला के दीर्घ आ बनाएंगे, यानी दीर्घ आ की मात्रा रा में लग जाएगी, सुरा, और फिर ये हमारा बचा हुआ री, सुरारी। फिर हमारा है गजानन, गज प्लस आनन, इसको जोड़ेंगे तो हमारा वही जा में आ दीर्घ की मात्रा जुड़ जाएगी दीर्घ आ की, और नन हमारा वैसे ही लिख जाएगा गजानन। चलिए दोस्तों, देखते हैं कुछ और उदाहरण जिनके माध्यम से हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ देखते हैं कुछ और उदाहरण हमने लिख रखे हैं जो हमारे संधि किए हुए हैं और इनका हमें विच्छेद करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है मिताहार। तो देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं दीर्घ वाला आ बना है, तो यहीं से तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे मित प्लस, अब यहाँ पे आ की मात्रा है आहार, मित प्लस आहार अर्थात मिताहार। अगला वाला है चिरायु। अब चिरायु कैसे टूटेगा, ये हमारा टूटेगा चिर प्लस आयु। अगला है हमारा है मध्यावधि। मध्यावधि कैसे तोड़ेंगे, मध्य प्लस अवधि, मध्य प्लस अवधि। अगला हमारा लिखा हुआ है कामायनी। इसको कैसे तोड़ेंगे, काम प्लस अयनी, काम प्लस अयनी। तो आइए हम देख रहे हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से हमारा जो है मित प्लस आहार बराबर मिताहार, चिर प्लस आयु बराबर चिरायु, मध्य प्लस अवधि बराबर मध्यावधि, काम प्लस अयनी बराबर कामायनी। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा था सजातीय यानी सवर्ण एक ही समान स्वर्ण ही आएंगे तभी ऐसा होगा, यानी अपने का दीर्घ वाला ही वर्ण बनेगा। तो यहाँ पे हमने जो भी देखा है ये हमारा नियम नंबर 1 था। चलिए देखते हैं नियम नंबर 2 क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं नियम नंबर 2। ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ ई आए तो दीर्घ ई बनेगी, क्योंकि हमारा सूत्र है अकः श्रवणे दीर्घा। समान स्वर के बाद समान स्वर आए तो उसका दीर्घ वाला ही स्वर बनेगा। समान का मतलब आ के बाद आ ही आए, ई के बाद ई या ई ही आए। अगले वाले नियम में हम पढ़ेंगे उ या उ के बाद उ या उ ही आए। ये नहीं हो सकता कि आ के बाद ई आ जाए, ये हमारे एक जाति के समान स्वर नहीं है। स्वर तो हैं लेकिन एक ही टाइप के स्वर नहीं है, यानी एक जाति के स्वर नहीं है। यही इसका नियम है कि अतः सवर्णे दीर्घा, यानी कि समान एक जाति के ई की जाति एक है, यानी ह्रस्व या दीर्घ ई के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई आएगी तो हमारा दीर्घ ई बनेगा। चलिए देखते हैं, हमने जैसे यहाँ पे लिखा है गिर, गिर प्लस ईस, गिर प्लस ईस। तो देखिए यहाँ पे रा में ई की मात्रा लगी है यानी ई निकल के आ रहा है, यहाँ पे हमारा ईस का दीर्घ ई निकल के आ रहा है, और दोनों को जो हम मिलाएंगे तो कौन सा बनेगा, दीर्घ वाली ई ही हमारा बनेगा, यानी दीर्घ ही बनेगी। जब इसमें हम संधि करेंगे तो कैसे लिखेंगे, गी और रा में हम दीर्घ ई की मात्रा लगाएंगे, दीर्घ ई की मात्रा, यानी
इस ई और ई, ये वाली दीर्घ जो हमारी ई है, इन दोनों की जगह पे दीर्घ ई की मात्रा लगा दी। फिर बच क्या रहा है, सिर्फ हमारा श यानी गिरीश। अगला हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ हमारा है नदी प्लस ईस, नदी प्लस ईस। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा दीर्घ ई की मात्रा लगी है, उसके बाद यहाँ भी दीर्घ बना हुआ है, दोनों को मिलाएंगे तो रहेगा हमारा दीर्घ ई ही। और जब हम इनको जोड़ के यानी संधि करके लिखेंगे तो हमारा दा में दीर्घ ई की मात्रा, और ये ई हमारी इसी में सम्मिलित हो गई है, और श नदी स। चलिए कुछ अन्य उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे लिखा है रवि प्लस इंद्र। यहाँ पे ई और यहाँ पर ई, दोनों ई मिलकर हमारी दीर्घ ई की मात्रा का निर्माण होगा। तो देखते हैं, पहले हमारे वा में ह्रस्व ई की मात्रा लगी हुई थी, इसकी ई और इंद्र की ह्रस्व ई दोनों मिला के दीर्घ ई बनाते हैं। तो दीर्घ ई की मात्रा हम वा पे लगा देंगे और बाकी बची हुई चीज वैसे ही लिख देंगे, रविंद्र। फिर हमारा मही प्लस ईस, ये हमारा हो जाएगा महीस। उसके बाद हमारा है सती प्लस ईस, ये हमारा बनेगा सतीस, दीर्घ वाली बन रही है। यहाँ पे नारी प्लस ईश्वर, ये हमारा हो जाएगा नारीश्वर। चलिए कुछ अन्य उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि क्या है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने लिख रखा है प्रतीक, कपीस, अभीष्ट, अधीन। चलिए इनको देखते हैं कि कैसे हम इन शब्दों में विच्छेद कर सकते हैं। तमाम सारे लोग इनका विच्छेद कर ले रहे होंगे, समझ रहे होंगे। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो लोग एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर हमारा दीर्घ ई बना है और हम दीर्घ स्वर संधि ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे यहीं से टूटेगा। तो हमारा ये टूटेगा प्रति प्लस इक। प्रतीक को कैसे तोड़ेंगे, प्रति प्लस इक। दूसरा लिखा हुआ है कपीस, ये हमारा कपि प्लस ईस, ईस, कपि प्लस ईस। देखिए दोनों में हमारा ह्रस्व ह्रस्व ई मिला के दीर्घ ई का निर्माण कर रहे हैं। फिर है हमारा अभीष्ट, इन शब्द को ध्यान से देखिए, अभीष्ट, ये हमारा टूटेगा अभि, अभि प्लस इष्ट, इष्ट, अभि प्लस इष्ट, ये मिला के हमारा हो जाएगा अभीष्ट। फिर हमारा अधीन, ये हमारा टूटेगा अधि, अधि प्लस ईन। यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये कभी ह्रस्व इन नहीं होता है। अगर अधीन तोड़ना है तो अधि के बाद दीर्घ वाली ई का ही हम लोग लिखते हैं, यानी ईन होता है, इन नहीं होता है। यानी इसको हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते, ये हमारा रॉन्ग है। हमेशा यहाँ पे दीर्घ वाली ईन का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये था हमारा नियम नंबर 2। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसको आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा नियम नंबर 3 क्या है। चलिए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे हमने तीसरा नियम हमारा, यह ह्रस्व या दीर्घ ऊ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ऊ ही आए तो हमारा दीर्घ वाला ऊ बनेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा जैसे भानु प्लस उदय, क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा ह्रस्व ऊ है, उसके बाद यहाँ पे भी हमारा ह्रस्व ऊ है, दोनों को मिलाएंगे अकह सवर्ण दीर्घा के अनुसार, ये हमारा दीर्घ वाला ऊ बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, भा बनाएंगे, ना बनाएंगे। अब यहाँ पर दोनों ह्रस्व थे, दोनों ने मिलकर दीर्घ वाले ऊ का निर्माण किया, दीर्घ वाले ऊ की मात्रा लगा देंगे और दा और या हमारा ऐसे ही उतार लेंगे। तो ये हमारा भानु प्लस उदय हो जाएगा भानुदय। अगला देख लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति। यहाँ पे भी हमारा यहाँ से निकालेंगे ह्रस्व, यहाँ से निकालेंगे ह्रस्व, दोनों मिला के क्या बनाएंगे, दीर्घ ऊ का निर्माण करेंगे। और इसको लिखने के लिए हम सा बनाएंगे और सा में दीर्घ ऊ की मात्रा सु और बाकी बची हुई चीजें ऐसे ही आधा का और ता, शुक्ति। चलिए देखते हैं कुछ अनुदाहरण के माध्यम से कैसे क्या करेंगे। चलिए दोस्तों देख रहे हैं हम यहाँ पे कुछ हमने यहाँ पे शब्द लिख रखे हैं। उदाहरण के तौर पर कट प्लस उक्ति, तो ये हमारा बनेगा क और ट। टा का टा में हमारा ह्रस्व ऊ की मात्रा लगी है और इधर उक्त में भी ह्रस्व ऊ है, दोनों को मिला के दीर्घ ऊ की मात्रा कटुति,
कटुक्ति। अगर आपसे कभी उल्टा वहां पे पूछ लेते हैं, कटुक्ति लिख के देते हैं और आपसे पूछते हैं कि इसका विच्छेद करिए, तो दोस्तों आप देख लीजिए कट प्लस उक्त, इसको लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा है मृत्यु प्लस उपरांत, तो या में उ की मात्रा ह्रस्व है, उपरांत में उ ह्रस्व है, दोनों मिला के दीर्घ मात्रा का निर्माण करेंगे, दीर्घ मात्रा लगा देंगे। मृत्यु, उसके बाद ये परांत, मृत्यु परांत। इसको देखने में बड़ा अटपट लग रहा होगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारी संधि लिखी हुई है, इसलिए कभी भी मृत्यु परांत लिखा अगर दिखे तो समझ लेना ये गलत है, या में दीर्घ उ की मात्रा ही लगेगी, या इसका विच्छेद किया जाए तब आप मृत्यु प्लस उपरांत अलग अलग लिख सकते हैं। अगला लिखा हुआ है सिंधु प्लस ऊर्मी, तो ये हमारा हो जाएगा सिंधूर्मी, सिंधूर्मी, सिंधूर्मी। अगला हमारा है लघु प्लस ऊर्जा, तो इसको कैसे लिखेंगे? घा में उ ह्रस्व है, ऊर्जा में उ हमारा जो है दीर्घ है, इसलिए हम यहाँ पे लघु और ऊर्जा, लघुर्जा लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए लघु प्लस ऊर्जा यानी हमारा लघुर्जा हो जाएगा। चलिए कुछ अन्य उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि अन्य उदाहरण हमारे क्या हो सकते हैं। चलिए अगला उदाहरण लिखते हैं। हाँ चलिए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है विभूर्ध, तो इसको कैसे तोड़ेंगे? विभु प्लस ऊर्ध्व, विभु प्लस ऊर्ध्व। अगला हमारा शब्द लिखा है भूपरि, इसको कैसे तोड़ेंगे? भू प्लस ऊपरी, भू प्लस ऊपरी, भूपर। फिर हमारा लिखा हुआ है भूर्ध्व, इसको कैसे तोड़ेंगे? भू प्लस ऊर्ध्व, भू प्लस ऊर्ध्व। अगला हमारा लिखा है वधूर्जा, वधूर्जा। क्या लिखा हुआ है? वधूर्जा। इसको कैसे तोड़ेंगे? वधु प्लस ऊर्जा, वधु प्लस ऊर्जा, वधूर्जा। तो देखा दोस्तों आपने, ये हमारा था तीसरा नियम आकाशमंडल दीर्घा का, दीर्घ संधि का, जिसमें ह्रस्व या दीर्घ उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ हुआ है तो दीर्घ वाला उ ही बनता था। चलिए देखते हैं अगला नियम हमारा क्या है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी बना सकते हैं। चलिए ये हमारा देख लें, अगला नियम है यदि ह्रस्व या दीर्घ री के बाद हमारी री आती है तो हमारा क्या बनेगा? हमारी दीर्घ री बनेगी। इसके उदाहरण ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे हमारा जैसे हमने लिखा है पितृ प्लस ऋण बराबर पितृण। क्या हो जाएगा? पितृण, पितृण। यहाँ पे हम री की मात्रा को डबल कर देते हैं, यहाँ पे हमारा है मातृ प्लस ऋण बराबर क्या हो जाएगा? मातृण, मातृण। फिर हो जाएगा आप भातृण में लिखेंगे भातृ प्लस ऋण बराबर हमारा क्या हो जाएगा? भातृण। ये बहुत ही आसान है, इसलिए इसको एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाता है, फिर भी आप जान लीजिए इसके 2-3 ही उदाहरण होते हैं, बाकी नहीं होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारा दीर्घ स्वर संधि के जो पार्ट था आकाशवर्णीय दीर्घा का पहला नियम समान स्वर वाला, वो हमारा हो चुका है। और ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी बना सकते हैं। और इस पूरे टॉपिक से संबंधित अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न पे आपके मन में कोई भी जिज्ञासा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं, या कोई भी इनमें से उदाहरण या किसी भी शब्द पे आपको कोई संदेह है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या कोई अन्य आपके पास इस स्वर संधि से संबंधित या किसी भी संधि से संबंधित कोई भी शब्द है जिसको आप तोड़ नहीं पा रहे हैं या कौन सी संधि है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका निराकरण अवश्य करेंगे। चलिए।